बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आयशाज़ किचन रेसिपीज़ में आप सबका वेलकम है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैंगो डिलाइट रेसिपी। मैंगो कस्टर्ड भी कह सकते हैं और मैंगो डिलाइट भी कह सकते हैं। दूध ले लिया मैंने 4 कप और इसको मैंने रख दिया है बॉयल होने के लिए। साथ साथ मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर और थोड़ा सा मैंने आधे कप के करीब इसमें से दूध ले लिया था, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से मिक्स करके। तो ये देखें 4 चमचे भर के हम इसमें कस्टर्ड पाउडर के डालेंगे। ये मेरा जो मैंने लिया है, ये मैंने मैंगो कस्टर्ड पाउडर लिया है। इसको मैं अभी ठंडे दूध में अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर जो हमने दूध बॉयल होने के लिए रखा है उसके अंदर इसको थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। देखिए जी, दूध गर्म होना शुरू हो गया। अब इसमें डालते हैं मैंगो कस्टर्ड पाउडर जो हमने दूध में शामिल किया था। मीडियम फ्लेम पे और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको अच्छे से चम्मच चला के मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें लम्स जो हैं वो क्रिएट ना हो जाएं। ये देखें, इस तरह से जैसे ही इसमें कस्टर्ड पाउडर शामिल होगा तो ये दूध हमारा क्योंकि बॉयल हो रहा है तो ये आहिस्ता आहिस्ता थिक हो जाएगा, बिल्कुल एक कस्टर्ड की फॉर्म में रेडी हो जाएगा। किसी भी इवेंट पे आप बना सकते हैं। मैंगो डिलाइट बहुत इजीली बन जाती है, झटपट रेसिपी तैयार हो जाती है। ये हम बनाते हैं जब कोई गेस्ट आ जाए तब भी, ईद के मौके पे भी, या कोई भी आपको इवेंट है जो, तो आप उस पर इसको बना सकते हैं। तो कस्टर्ड पाउडर मैंने सारा शामिल कर दिया है और ये थिक भी होना शुरू हो गया है। देखें आप इसकी क्वांटिटी चेक करें, लुक इसकी चेक करें। ये देखें इस तरह से थिक हो गया है, रेडी हो गया है हमारा बिल्कुल। अब इसमें चीनी शामिल करते हैं। आप चाहें तो चीनी पहले भी शामिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाफ़ कप के करीब मैंने चीनी डाल दी है। आप अपना टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए अब इसको अच्छे से चला लेंगे क्योंकि दूध हमारा कस्टर्ड गर्म ही है तो चीनी हमारी जल्दी इसमें शामिल हो जाएगी। अब मैं लेती हूँ दूसरे पैन में, मैंने जेली के लिए 1 से 1.5 कप पानी ले लिया है और इसमें 1 पैकेट मैंने जेली डाली है मैंगो फ्लेवर में ही, और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। जब तक कि ये क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं आ जाती तब तक हम इसको अच्छे से पका लेंगे। जैसे ही ये बिल्कुल साफ़ हमें जैसे नीचे से बर्तन नज़र आने लग जाएगा तो उस स्टेज पे हम इसको उतार लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत जल्दी रेडी हो जाती है। ये देखें जी, अब हमें नीचे से बर्तन भी नज़र आ रहा है, बिल्कुल साफ़ क्लियर नज़र आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये हमारी। चलें जी, अब इसकी लेयरिंग करते हैं। कस्टर्ड को मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया था और जेली भी ठंडी हो चुकी है। केक ले लिए हैं मैंने, कोई से भी कप केक आप ले सकते हैं या सिंपल केक ले सकते हैं। मैंगो को मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया था और जेली को भी हम कट कर लेंगे और अब इसकी हम लेयरिंग करेंगे। सबसे नीचे जो है फर्स्ट लेयर वो मैंने कस्टर्ड की ली है। हो सके तो आप भी इस तरह से शीशे के बाउल में लगाइएगा। कस्टर्ड की लेयर जो वो बहुत अच्छी नज़र आती है, साइड से भी ऊपर से भी लुक अच्छी आती है। ये देखें, केक को अच्छे से हम इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। अगर आपके पास केक नहीं है या फिर अगर आपको पसंद नहीं है तो आप बिस्किट भी ले सकते हैं। वैसे मैं जो प्रेफर करूँगी आपको वो केक ही करूँगी। केक का एक बहुत अच्छा इसमें टेक्सचर आता है, टेस्ट भी आता है और कस्टर्ड जो है वो बहुत अच्छा लगता है केक के साथ। केक को अच्छे से ऊपर डाल देते हैं। दूसरी लेयर हमारी जो है वो केक की हो जाएगी और फिर थर्ड लेयर जो हम लगाएंगे वो मैंगो और जेली की लगाएंगे। थोड़ी सी मैं इसमें व्हिपिंग क्रीम डाल रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप कोई भी सिंपल जो है क्रीम, फ्रेश क्रीम बाज़ार से मिलती है, उसको आप हल्का सा व्हिप कर लीजिएगा। ज़्यादा व्हिप करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो है वो हम हल्की फुल्की ही व्हिप करके क्रीम डालेंगे साइडों पे, इस तरह से जिस तरह मैंने डाली है। ये देखें कि मैंने मैंगो भी डाल दिया है। अब हम फोर्थ लेयर जो है वो हम लगा रहे हैं दोबारा कस्टर्ड की। जो भी कस्टर्ड बचा है इसको हम पहले साइडों पे डालेंगे और फिर हम जो बचेगा उसको हम सेंटर में डालेंगे, क्योंकि साइड्स जो हैं इसकी हम पहले कवर करते हैं। ये देखें जी, रेडी हो गया है बादाम के साथ और थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम ऊपर डाल के मैंने और मैंगो डाल दिए हैं और बहुत अच्छे से इसकी जो है लेयर वो तैयार हो चुकी है।
मैंगो कस्टर्ड डिलाइट हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं साइड से भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसकी साइड, ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी लेयर्स नज़र आ रही हैं। खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट इसका आता है और सबकी पसंद है, फेवरेट है सबकी। आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।